ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिंक लिस्ट के टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में डिलीशन का पोर्शन। इससे पहले हमने लिंक लिस्ट के साथ इंसर्शन के सभी केसेस प्लस डिस्प्ले के केस को देखा था। किस तरीके से लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में नोड ऐड होती है, एंडिंग में नोड ऐड होती है और मिडल में भी अगर आप कहीं पे भी एक न्यू नोड ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लस हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हैं कंप्लीट लिंक लिस्ट को, ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो आज हम बच्चे डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से हम वन बाय वन एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो सिमिलरली डिलीशन की तरह ही, इंसर्शन की तरह ही डिलीशन के भी तीन केसेस हैं: डिलीट फ्रॉम एंड, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग एंड डिलीट फ्रॉम मिडल। तो हम तीनों ही केस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं सेम प्रोग्राम को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये जब इसके सारे केसेस हो जाएंगे तो ये कंप्लीट लिंक लिस्ट का प्रोग्राम हो जाएगा। ये वाला प्रोग्राम हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो जो डायरेक्टली इस पोर्शन को देख रहे हैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाला पोर्शन, यानी कि जिसमें हमने इस इंसर्शन के पोर्शन को कंप्लीट किया था, वहाँ पे पहले उस वीडियो को देखें, देन इसको कंप्लीट करें। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं डिलीशन का लॉजिक। तो सबसे पहले हम वन बाय वन पहले की तरह ही केस बनाते हैं। कौन सा? सबसे पहले हम प्रिंट एफ कर लिख के और डिलीशन का केस स्टार्ट करते हैं। और डिलीशन में भी सबसे पहले हम करते हैं डिलीट नोड फ्रॉम द और एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो हम ये केस करते हैं डिलीट नोड एट द एंड ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, ये हमने कोड कर दिया, डिलीट नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो सबसे पहले एक प्रिंटफ में सीरियल नंबर 4 पे हमने एक मैसेज दे दिया कि हमें जब यूजर चॉइस 4 सेलेक्ट करेगा, दैट्स मीन ही वांट टू डिलीट। तो अब उसके बाद हम सीधे चलते हैं स्विच के अंदर आ रहे हैं और सीधे स्टार्ट करते हैं हम डिलीशन का केस। तो सबसे पहले केस बना लेते हैं। अभी हमारे पास केसेस बने हुए हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केस 4। और ऑब्वियस सी बात है, ब्रेक तो इसमें आना ही है, ब्रेक सेमीकोलन। अब वन बाय वन कोड करते हैं। तो कोड करने से पहले डिलीशन का पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि हम किस तरीके से वन बाय वन एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट में 3 नोड लगे हुए हैं। ठीक है, मैं वन बाय वन तीनों नोडों को ड्रॉ कर रहा हूँ और इनका आपस में कनेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट 5 है, यहाँ इसमें कोई एलिमेंट 6 पड़ा हुआ है, यहाँ पे एलिमेंट 7 पड़ा हुआ है, इसके लास्ट में नल है। यहाँ पे एड्रेस, इसका एड्रेस, पहले नोड का एड्रेस 50, दूसरे नोड का एड्रेस 60, तीसरे नोड का एड्रेस 70 एज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि पहले नोड दूसरे से कनेक्ट है, इसका मतलब है दूसरे नोड का एड्रेस पहले नोड के पास है, तो ये कनेक्शन इस तरीके से बन गया। देन दूसरे नोड का एड्रेस, तीसरे नोड का एड्रेस दूसरे नोड के पास है, तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से बन गया और हमने इसे कनेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये कनेक्शन चल रहा है। अब लॉजिक देखिएगा, हमारे पास जो स्टार्टिंग कंडीशन ये है कि जो पहला नोड है वो पॉइंट आउट कर रहा है बेसिकली स्टार्ट की मदद से। स्टार्ट जो कीवर्ड है एक पॉइंटर है एक्चुअली, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो कि पहले नोड पे ही हमेशा पॉइंट आउट करता है। तो स्टार्ट जो पॉइंटर है वो पहले नोड पे पॉइंट आउट कर रहा है। अब पहले नोड पे पॉइंट आउट करने की वजह से हम हर बार किसी भी टेम्परेरी वेरिएबल की मदद से पहले स्टार्ट यानी कि फर्स्ट नोड पे जाएंगे और देन वन बाय वन आगे मूव करते हुए डिजायर्ड नोड तक पहुंच के उसके ऊपर रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे देखिएगा।
तो सबसे पहले जो लॉजिक ये है कि हम एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ एक और टेम्परेरी वेरिएबल मान लीजिए प्रीवियस। दो वेरिएबल हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रीवियस का क्या लॉजिक है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टेम्प को हम 1 बाय 1 आगे बढ़ाएंगे और प्रीवियस को टेम्प से एक नोड पहली पोजीशन पे रखेंगे। कहने का क्या लॉजिक है, मान लीजिए अगर टेम्प को जब हमने मूव किया और टेम्प अभी दूसरे नोड पे पॉइंट आउट कर रहा है, तो प्रीवियस मतलब वो पहले नोड पे पॉइंट आउट कर रहा है। जब टेम्प तीसरे नोड पे पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका मतलब है प्रीवियस अभी दूसरे नोड पे पॉइंट आउट कर रहा है। इस तरीके से हम 1 बाय 1 टेम्प को और प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे। तो यानी कि अगर करंट लोकेशन देखिए बच्चे, करंट लोकेशन है हमारी, टेम्प आपका मूव करते हुए पहुंच गया लास्ट नोड पे, जो भी लास्ट नोड होगी लिंक लिस्ट की, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस टेम्प से एक पहले पे रुका हुआ है, ठीक। अब जैसे ही आप टेम्प पे आते हैं आप टेम्प को डिलीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये आपका लास्ट नोड है और लास्ट नोड को आपको डिलीट करना है। डिलीट करने में आपको कोई लॉजिकल एक्स्ट्रा कनेक्शन बनाने की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको डिलीट करना है। तो सिंपली क्रॉस कर दीजिए। अब क्रॉस करने का मतलब क्या है, आप एक फ्री एक मेथड है मेलोक या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी के पास, और सी लैंग्वेज में इस मेथड की मदद से आप जब इसके अंदर लिखेंगे टेम्प तो ये मेथड डिलीट हो जाएगा, ये नोड डिलीट हो जाएगा। ओके, तो फ्री टेम्प करेंगे, ये नोड डिलीट हो गया। अब आप प्रीवियस पे हैं, यानी कि इस नोड पे ऑलरेडी आपका एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। आपका टारगेट क्या है, 70 को, क्योंकि अब प्रीवियस आपका यानी कि ये वाला नोड जिसमें 6 है आपका आखिरी नोड है। अब क्योंकि ये आपका आखिरी नोड है, इसके नेक्स्ट पोजीशन पे यानी कि पॉइंटर एड्रेस वाली पोजीशन पे आपको क्या डालना है, नल डालना है, क्योंकि तभी तो लिंक लिस्ट एंड होगी। तो आपको कैसे लिखना है, प्रीवियस, ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस, प्रीवियस प्रीवियस के नेक्स्ट में हमें डालना है सिंपली नल। ओके, हमें डालना है नल। ये हमने इस तरीके से कोड कर दिया। ये तो दो लॉजिक हो गए, ठीक। अगर मान लीजिए इसके अलावा आपके पास लिंक लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं, अगर कोई नोड नहीं बना है तो डिलीट कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको लिखना चाहिए कि लिंक लिस्ट इज नॉट एग्जिस्ट और लिंक लिस्ट इज एम्प्टी। सिंपली आप डिलीट करना जा रहे हैं, लिंक लिस्ट बनी नहीं है, आप कैसे पता चलेगा कि आपकी लिंक लिस्ट नहीं बनी? ऑब्वियस सी बात है, व्हेन स्टार्ट इक्वल टू नल, यानी जब स्टार्ट की वैल्यू नल हो। ये हमने पहले भी देखा है, देयर इज नो लिंक लिस्ट। एक और केस, जब सिर्फ पहला ही नोड बना हुआ है। अगर सिर्फ पहला ही नोड बना है तो आप कैसे उसे चेक कर सकते हैं, स्टार्ट का नेक्स्ट नल होगा। जब स्टार्ट का नेक्स्ट नल होगा तब भी आपको टेम्प और प्रीवियस दो टेम्परेरी पॉइंटर्स की जरूरत ही नहीं है। सिंपली फ्री ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट, यानी स्टार्ट को फ्री कर दीजिए और स्टार्ट को नल से पॉइंट आउट करा दीजिए। तो हम 1 बाय 1 इन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे और आप कोड स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस चेक कर लेते हैं क्या स्टार्ट की वैल्यू नल है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम यही कॉपी कर लेते हैं। ये लीजिए, ये यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है देन देयर इज अ नो लिंक लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट केस एल्स इफ, एल्स इफ में अगर एक ही नोड है, अगर हमारे पास एक ही नोड है तो स्टार्ट का नेक्स्ट ही नल होगा, यानी कि एक ही नोड है तो इसका क्या मतलब है, ये एक नोड बना हुआ है। गॉट इट? अगर ये एक नोड बना हुआ है और इसका नाम स्टार्ट है तो इसके नेक्स्ट में नल होगा। ओके, तो मुझे चेक करना क्या स्टार्ट के नेक्स्ट में नल है, यानी कि वो एक ही नोड बना हुआ है उसका मतलब सिंपली। ओके, तो क्या कोड लिखते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट का नेक्स्ट, क्या स्टार्ट का नेक्स्ट इक्वल इक्वल है नल के। लीजिए,
अगर ये इक्वल इक्वल है नल के, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस नोड को डिलीट कर देना, ठीक है, और आपको स्टार्ट को पॉइंट आउट करा देना है, किस पे, नल पे। सिंपल लॉजिक। तो कैसे लिखेंगे हम, फ्री, फ्री कर दीजिए, फ्री जब मेथड, फ्री, देन और किसको, स्टार्ट, स्टार्ट को हमने फ्री कर दिया, फ्री, स्टार्ट को फ्री करके अब क्योंकि स्टार्ट फ्री फंक्शन की मदद से हम किसी भी पॉइंटर या किसी भी मेमोरी एरिया को फ्री करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है मेमोरी को क्लीन करना। तो स्टार्ट अब एक तरीके से वो नोड डिलीट हो गया सॉरी। तो स्टार्ट अगर हमने फ्री मेथड के अंदर डाल दिया, दैट्स मीन हमने उस नोड को डिलीट कर दिया। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, स्टार्ट को किसको पॉइंट आउट करा दीजिए, देना चाहिए हमें नल पे, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग कंडीशन हो गई तो हमने नल को पॉइंट आउट करा दिया, तो ये नोड डिलीटेड हो गई। तो हम एक मैसेज चाहें तो प्रिंट करा सकते हैं इसके साथ, प्रिंट है वन नोड इज डिलीटेड, वन नोड इज डिलीटेड, ठीक है, ये हमने मैसेज प्रिंट करा दिया, एंड स्लैश एन। ये तो हो गया जब सिर्फ एक ही नोड हो हमारी लिंक लिस्ट के अंदर, बट एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है एल्स केस आ जाइए। एल्स केस में हम वन बाय वन मूव कराएंगे अपने पॉइंटर को, जो केस अभी हमने सबसे ऊपर एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहला स्टेप, हम एक जो हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है टेम्परेरी पॉइंटर को लेके आते हैं हम सबसे पहले पहली पोजीशन पे। कैसे, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट। अब ये टेम्प पहले नोड पे आ गया। हम एक और वेरिएबल की भी मदद लेंगे इसके लिए। तो जो जैसे कि हमने प्रीवियस देखा, तो सबसे पहले प्रीवियस को डिफाइन कर लीजिए। मैं प्रीवियस को भी इसके साथ ही टेम्प के साथ ही डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रीवियस के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। अब हम केस 4 पे पहुंचते हैं और अपनी कोड को फर्दर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो नॉर्मल लॉजिक वही, वाइल जब तक टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट क्या हो जाए, नॉट इक्वल टू नल हो जाए, तब तक आगे बढ़ते रहिए लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए। और क्या करिए, सबसे पहले पॉइंट आउट कराइए किसको, हमारे नए नोड को जो हमने बनाया था, प्रीवियस इक्वल टू टेम्प। प्रीवियस एक नोड पहले आ गया, एंड देन टेम्प को आगे बढ़ा दीजिए, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब इस तरीके से हमने ये वन बाय वन मूव करता जाएगा, और जब लास्ट नोड तक पहुंच जाएगा, तो कितनी भी हमारी लिंक लिस्ट के अंदर कितनी भी नोड हों, जो सबसे लास्ट नोड होगा उसका नाम तो टेम्प होगा, और उससे एक पहले यानी कि जो सेकंड लास्ट नोड होगी उसका नाम प्रीवियस होगा, इस लॉजिक की मदद से। ओके, अब हमें क्या करना है, अब ऑब्वियस सी बात है, एल्स वाइल लूप से बाहर आ जाइए। वाइल लूप से जब आप बाहर आएंगे, तब या तो प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डालना है आपको। ओके, तो हम क्या कैसे लिखते हैं, प्रीवियस, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या डाल दीजिए, नल डाल दिया। प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल दिया, इस वाले लॉजिक से जो अभी आपको दिखाया था यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस के नेक्स्ट में नल डाल दिया, और सीधे फ्री कर दीजिए, किसको फ्री कर दीजिए, टेम्प को, फ्री टेम्प।
और मैसेज डाल दिए printf one node is deleted, printf one node is deleted। ठीक है, वन नोड इज डिलीटेड, ये मैसेज हमने यहाँ पे डाल दिया। नाउ अब एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं हमारा इम्प्लीमेंटेशन सही हो रही है और सारा कोड एग्जीक्यूशन परफेक्टली चल रहा है या नहीं। तो चेक करते हैं। जस्ट यहाँ पे प्रीवियस के नेक्स्ट में हमें नल असाइन करना था, कंपैरिजन नहीं करा रहे, तो इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं और वेरीफाई करते हैं अपना कोड। तो एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन के बटन पे हमने क्लिक किया और सबसे पहले क्योंकि नोड क्रिएट कर लेते हैं डिलीट करने से पहले, या एक बार सबसे पहले डिलीट ही करते हैं 7। फोर्थ ऑप्शन है डिलीट करने का, तो लिखा है देयर इज नो लिंक लिस्ट, क्योंकि हमने पहले डिलीट कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले इंसर्ट कर लेते हैं कुछ नोड। तो चॉइस 1 कह रहा है एंटर डाटा इन अ नोड, हमने पहला नोड डाल दिया 22। फिर उसने कहा एंटर योर चॉइस, हमने दूसरा नोड डाल दिया 33। एंटर योर चॉइस, हमने नेक्स्ट नोड डाल दिया 44। एंटर योर चॉइस, नेक्स्ट नोड डाल दिया 55। 4 नोड डाल दिए। देख लेते हैं चारों नोड गए हैं कि नहीं गए। डिस्प्ले पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको विजुअल होगा 22, 33, 44 एंड 45। दैट्स मीन ये 4 नोड हैं अभी हमारे लिंक लिस्ट के अंदर। अब हमसे पूछ रहा है अगेन एंटर योर चॉइस, तो अब हम डिलीट करते हैं। डिलीट हमारा ऑप्शन है 4th, तो हमने डिलीट कर दिया। तो मैसेज आया, इसने दिया वन नोड इज डिलीटेड। ओके, अब चेक कर लेते हैं डिस्प्ले को कॉल करके, भाई अगर डिलीट होगा तो आपका 55 डिलीट हो चुका होगा, क्योंकि हमने लास्ट का नोड डिलीट कर दिया है। तो 22, 33, 44 आपके ऑप्शन में आ रहे होंगे। तो हम इसे अगेन प्रिंट करते हैं विद द ऑप्शन 7। तो देखिए आउटपुट में अब आ रहा है 22, 33, 44। तो दैट्स मीन कि हमने परफेक्टली अपने नोड को डिलीट कर दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बाकी केसेस भी डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम से एग्जिट कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जिट करने के लिए हमारे पास चॉइस है 8 डालते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक और एग्जिट कर गए। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं एक बार, और अब कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट केस से। तो हमारा नेक्स्ट केस होगा बच्चे इंसर्ट नोड, डिलीट नोड एट द बिगिनिंग ऑफ ए लिंक लिस्ट। तो एक लाइन कॉपी कर लेते हैं, इसे पॉइंट नंबर 5 बना देते हैं। डिलीट नोड एट द बिगिनिंग, बस एक कीवर्ड चेंज करते हैं, बिगिनिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। अभी केस हमारा बन गया। चलिए चलते हैं सीधे केस 5 पे। केस 4 यहाँ खत्म हुआ था। केस 4 के नीचे जाते हैं और केस 5 स्टार्ट करते हैं। ओके, तो केस 5 और ब्रेक हम पहले ही लगा देते हैं, ब्रेक इसमें, और ब्रेक लगाने के बाद कोड को स्टार्ट करते हैं। तो पहले लॉजिक समझ लेते हैं हर बार की तरह। देखिए अगर इसमें 2 नोड है मान लीजिए, क्योंकि हमें पहले का नोड डिलीट करना है तो सिर्फ 2 ही नोड मान लेते हैं, नोड 1, नोड 2। ओके, इसमें मान लीजिए कोई वैल्यू 5 है, इसमें कोई वैल्यू 6 है, इसके लास्ट में नल है, ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस होगा सेकंड नोड का, तो मैं इसे 2 को एड्रेस ही मान लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है 2, जिसका मतलब है एड्रेस। अब ये ऐसे कनेक्ट हो गया। स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, इसका नाम एस से डिनोट कर लेते हैं स्टार्ट को। अब क्योंकि इसे डिलीट करना है
तो इसको तो जस्ट आप डिलीट करने से पहले आपको बस मेन टारगेट क्या करना है, इस स्टार्ट को यहाँ पे मूव करवा दीजिए। यानी कि डिलीट होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, लॉजिक क्या है, जब ये डिलीट हो जाएगा तो पहला नोड कौन सा बचेगा, ये वाला पहला नोड हो जाएगा। जब 6 वाला पहला नोड हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्ट वहां पे पॉइंट करेगा, उसके बाद आप डिलीट कर लीजिए फर्स्ट नोड। सिंपल सा केस है। तो बहुत आसान सा लॉजिक है डिलीट करने का। तो चलिए इसे कंप्लीट करते हैं। तो कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नल का ही केस वेरीफाई कर लेते हैं कि नल तो नहीं है। तो नल के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, हमने लिख ही रहे हैं क्या स्टार्ट की वैल्यू नल के बराबर है। तो वो कोड हर बार हर के लिए सेम है, क्या स्टार्ट इक्वल टू नल, देन देयर इज ए नो लिंक लिस्ट, बात ही खत्म। एल्स 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 का ब्लॉक हमने स्टार्ट किया और सबसे पहले टेम्प की मदद से हम पहले नोड पे एक और पॉइंटर क्रिएट करते हैं और टेम्प इक्वल टू स्टार्ट लिख के अब ये लीजिए टेम्प पॉइंट कर रहा है पहले नोड पे। ठीक, अब इसको वन बाय वन आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे किस तरीके से ये मूव करेगा। ओके, यहाँ पे जैसे ही, क्योंकि हमें ये पहला नोड डिलीट करना है, ओके, तो स्टैम्प को या आप कह सकते हैं स्टार्ट को सिर्फ एक पोजीशन आगे लेके जाना है आपको। ओके, तो एक पोजीशन कैसे स्टार्ट आगे जाएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, स्टार्ट को जस्ट आगे लेके जाना है वन पोजीशन। स्टार्ट इक्वल टू, हम स्टार्ट ही लिख सकते हैं, स्टार्ट के नेक्स्ट में ये लीजिए स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट कनेक्ट। इसका मतलब है अब स्टार्ट तो बॉस यहाँ पे आ गया, इस पे स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट कनेक्ट। टेम्प अभी पहले नोड पे खड़ा है। अब पहले नोड पे खड़ा है तो क्या दिक्कत है, हमें उसे तो डिलीट करना है। सो जस्ट फ्री टेम्प, ये लीजिए टेम्प भी डिलीट हो गया। व्हेन टेम्प इज डिलीटेड जस्ट प्रिंट करा दीजिए वन नोड इज डिलीटेड। ओके, वन नोड इज डिलीटेड और नोड डिलीट हो गया आपके प्रोग्राम का। सेव कर लीजिए। गॉट इट। तो इस तरीके से बस इन छोटी सी लाइनों से आपने नोड डिलीट कर दिया। चलिए इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं नोड सही डिलीट हुआ है या नहीं। तो अगेन बिल्ड एंड रन पे जाते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है एंटर योर चॉइस। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। एंटर योर चॉइस पूछ रहा है और हमने चॉइस डाला वन। पहले नोड क्रिएट कर लेते हैं। पहला नोड अगेन 55, दूसरा नोड 66, तीसरा नोड 77। तीन नोड डाले हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं पहले तीनों नोडों को। तो डिस्प्ले कराने का केस है 7। तो वो कह रहा है एंटर योर चॉइस और हमने डाल दिया 7। उसने आउटपुट दिखा दिया 55, 66 एंड 77। ओके, अब हम पहला नोड डिलीट कर रहे हैं यानी 55 डिलीट हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में। इसके बाद 66, 77 आउटपुट आना चाहिए अगर हम उसके बाद डिस्प्ले करते हैं तो लेट्स डिलीट। डिलीट का हमारा केस है फिफ्थ, क्योंकि बिगिनिंग में वही डिलीट कर रहा है, ये रहा। तो मैसेज आ गया पहले एंटर योर चॉइस 5 हमने डाला, उसने कहा वन नोड इज डिलीटेड। अब वन नोड डिलीट हो गया तो ऑप्शन डालते हैं हम 7 डिस्प्ले के लिए। आउटपुट पे आना चाहिए 66 एंड 77। सो 66 एंड 77 यानी कि ये केस हमारा अब परफेक्टली चल रहा है। तो अब एग्जिट कर लेते हैं, मेन्यू से बाहर निकलते हैं और हमने दोनों केसेस के परफेक्टली सॉल्व कर दिए। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट केस की, नेक्स्ट केस का, यानी कि डिलीट इन द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। तो ये हम केस बना देते हैं, केस नंबर 6। तो प्रिंटफ केस नंबर 6 डिलीट
node from the middle, delete node from the middle। अब ये केस हमने क्रिएट कर लिया, केस नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिलीशन का केस। और सबसे पहले केस बनाते हैं। केस नंबर 6 हमने कोट किया है, तो केस नंबर 6, केस 6 कॉलन देन ब्रेक, और ब्रेक दे दिया लास्ट स्टेटमेंट। अब पहले लॉजिक समझते हैं कैसे डिलीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिलीट करने के लिए एक लिंक लिस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 नोड है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। और मान लीजिए आपको जो नोड डिलीट करना है वो नोड नंबर 2 है, यानी आपसे लोकेशन पूछी जाएगी आप कौन सा नोड डिलीट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप दूसरे नंबर का नोड डिलीट करना चाहते हो, पहले का या तीसरा, फॉर एग्जांपल ऐसे। और मान लीजिए आप दूसरे नंबर का नोड डिलीट करना चाहते हैं। तो लॉजिक कुछ इस तरीके से है, जब आप नोड डिलीट करेंगे तो एक साथ 2 पॉइंटर आगे लेके जाएंगे। जैसे कि हमने जब लास्ट नोड या डिलीट किया था लिंक लिस्ट का, उस केस में, यानी एक टेम्प और एक प्रीवियस। ओके, सेम लॉजिक। टेम्प मूव करेगा आगे और प्रीवियस उससे एक स्टेप पीछे। अब मान लीजिए हम जब इस नोड पे पहुंच गए जिसको हमें डिलीट करना है, यानी कि मान लीजिए अब इसकी वैल्यू टेम्प आ गई, जब हमने आगे बढ़ाया उतनी लोकेशन, और फर्स्ट नोड पे अभी प्रीवियस ही है, और हमें नोड नंबर फॉर एग्जांपल 2 ही डिलीट करना है। ओके, तो हमें कनेक्शन किसका करना है, ये नोड तो डिलीट हो जाएगा। तो जब ये नोड डिलीट हो जाएगा तो ये कनेक्शन बनना चाहिए बच्चे। ठीक, इस कनेक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है नोड नंबर 3 का एड्रेस, नोड नंबर 3 का एड्रेस नोड नंबर 1 के पास आना चाहिए। तो वो क्या लाइन से आ सकता है, पहली लॉजिक देखिएगा। पहली बात, पहले नोड का क्या नाम है, प्रीवियस, तो उसके एड्रेस के फील्ड का क्या नाम होगा, प्रीवियस का नेक्स्ट। आप क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस का नेक्स्ट। एक बात, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या आ जाए, थर्ड वाले नोड का एड्रेस। थर्ड वाले नोड का एड्रेस क्या है, टेम्प का नेक्स्ट। तो आप ये लिख के डिलीट कर सकते हैं, टेम्प का नेक्स्ट। अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो आपका ऑपरेशन डिलीट हो जाएगा। आपका डिलीट ऑपरेशन आपके नोड को, डिजायर्ड नोड को डिलीट कर देगा। एक चीज इस बीच में आप ये भी चेक करा सकते हैं, जब आप टेम्प को आगे बढ़ाएंगे कि भाई नल तक तो नहीं पहुंच गया। अगर वो नल तक पहुंच गया होगा तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा कि यार आप जितनी नोड डिलीट करना चाहते हैं, आप तो पहले ही नल आ गए, लिंक लिस्ट तो खत्म हो गई। तो आप प्रिंट करा दीजिए कि इतने नोड तो लिंक लिस्ट में है ही नहीं। ओके, अगर मान लीजिए स्टार्ट की वैल्यू नल पे ही है, तो हर बार की तरह वही केस कि देयर इज नो लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट ही नहीं है तो डिलीट कैसे करेंगे। तो वन बाय वन सभी केसेस को कवर करते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन एंटर कराएंगे कि यूजर से पूछते हैं भाई आप लोकेशन एंटर करिए। तो प्रिंटफ प्रिंटफ एंटर एंटर द लोकेशन एंटर द लोकेशन ऑफ अ नोड। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। एंटर द लोकेशन ऑफ ए नोड you want to delete, you want to delete। ठीक, सिलेक्शन लगा देते हैं चाहे तो, या यहाँ पे एक सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, एंटर द लोकेशन ऑफ द नोड यू वांट टू डिलीट, देन स्कैन एफ फंक्शन, और इसके अंदर हम
लोकेशन की वैल्यू एंटर करा देते हैं। लोकेशन की वैल्यू एंटर करा दी, एड्रेस ऑफ एलओसी, हमने एलओसी नाम से वेरिएबल बनाया था ऊपर। अब एलओसी में वैल्यू चली गई, देन अब लोकेशन एंटर कर गई। अब हम डिलीट करने का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो अगेन सबसे पहले चेक करते हैं टेम्प इक्वल टू, यानी कि जो टेम्प हमारा टेम्परेरी पॉइंटर है, हर बार की तरह उसे पहले पोजीशन पे लेके आ जाते हैं, और बहुत अपनी कॉमन स्टेटमेंट टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, इस पे लेके गए। तो टेम्प की वैल्यू स्टार्ट पे पॉइंट कर गई। अब वन बाय वन इसको आगे बढ़ाते हैं। वाइल क्योंकि लोकेशन से डिलीट कर रहे हैं तो फोर लूप्स आगे बढ़ाते हैं। फोर लूप फोर आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। लूप आई लेस देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पे एलओसी, तो हम आई लेस देन इक्वल टू एलओसी कर देते हैं, और सेमीकोलन देन आई प्लस प्लस, गॉट इट। और यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे दो काम करेंगे, जैसे कि हमने बताया, एक प्रीवियस वाला वो टेम्प को पॉइंट करेगा, तो प्रीवियस प्रीवियस इक्वल टू टेम्प, एक काम ये हो गया। दूसरा टेम्प को आगे बढ़ाना है हमें, टेम्प इक्वल टू टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये दो काम कर दिए, प्रीवियस एंड देन टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब मान लीजिए टेम्प का नेक्स्ट टेम्प आगे बढ़ते बढ़ते बीच में नल तक पहुंच गया, तो उसका क्या मतलब है? तो हमें बस एक बार चेक कर लेना क्या टेम्प नल तक तो नहीं पहुंच गया। इफ टेम्प इक्वल टू नल, अगर वो नल तक पहुंच गया तब क्या मतलब है बॉस? इसका मतलब है यू कांट डिलीट, ओके, बिकॉज लिंक लिस्ट एंड हो चुकी है। तो एक मैसेज डालते हैं, प्रिंट है डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, DELETION, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। और ये लाइन प्रिंट हो गई, और इसके बाद आप रिटर्न कर जाइए, कोई लॉजिक नहीं है आगे जाने का, क्योंकि डिलीशन ही पॉसिबल नहीं है। देन अदरवाइज मूव करते रहिए। जब ये फोर लूप खत्म हो जाएगा इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते, तो ऑब्वियस सी बात है जो टेम्प है वो हमारे डिजायर्ड लोकेशन पे आ जाएगा। अब देखिए इसको देख लेते हैं। मान लीजिए शुरुआत में हमने एलओसी की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 नोड है, और हम नोड नंबर 3 को डिलीट करना चाहते हैं। एलओसी की वैल्यू हमने डाली 3 की, हम यार थर्ड नोड को डिलीट करना चाहते हैं। टेम्प को हमने स्टार्ट पे सेट किया, तो टेम्प आ गया यहाँ पे इस लाइन की मदद से। देन लोकेशन काउंटर चला, आई की वैल्यू 1, 1 एलओसी से कम है, टेम्प आगे चला गया, टेम्प इस लोकेशन पे आ गया, गॉट इट। टेम्प इस लोकेशन पे आ गया, और प्रीवियस यहाँ पे चला गया, यानी कि टेम्प तो यहाँ पे, प्रीवियस यहाँ पे। फिर काउंटर दोबारा आगे गया, आई की वैल्यू 2 हुई, 2 भी एलओसी से कम है, तो टी यहाँ पे और प्रीवियस यहाँ पे। फिर आई की वैल्यू 3 हुई, 3 लोकेशन से कम नहीं है, काउंटर बाहर आ गया, और हम सही लोकेशन पे आ गए, हम यहीं पे आना चाहते थे। तो बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन पे हम आ रहे हैं। तो कनेक्शन बनाते हैं एक बार, फोर लूप से बाहर निकलते हैं, और
अब हमारे इसका नाम तो प्रीवियस है, इसका नाम है टेम्प। तो सबसे पहले प्रीवियस के नेक्स्ट में, ओके, प्रीवियस के नेक्स्ट में हम इंसर्ट करते हैं टेम्प का नेक्स्ट। कनेक्शन बन गया, ओके। प्रीवियस के नेक्स्ट में हमने डाल दिया टेम्प का नेक्स्ट। अब ये इस नोड का कनेक्शन इससे हो चुका है, ये नोड का कनेक्शन टूट गया। इसको कौन पॉइंट आउट कर रहा था? टेम्प पॉइंट आउट कर रहा था। तो हम डिलीट कर सकते हैं इसे, फ्री टेम्प हमने लिख दिया भाई, टेम्प को हमने फ्री कर दिया। और एक मैसेज डाल देते हैं, वन नोड इज डिलीटेड, जैसे कि हम इससे पहले डाल रहे थे। तो प्रिंट एफ के अंदर हमने मैसेज छोड़ दिया, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं मैसेज, एंड प्रिंट एफ वन नोड इज डिलीटेड। तो इस तरीके से हमने डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले लोकेशन एंटर हुई, लोकेशन की मदद से हमने टेम्प और प्रीवियस को डिजायर्ड लोकेशन पे सेट किया, ओके। एंड यहाँ पे सिंबल मिस हुआ, इसको देन प्रीवियस के नेक्स्ट पे हमने टेम्प का नेक्स्ट डाला और फ्री कर दिया टेम्प को। तो लेट्स चेक कि सारी चीज़ें सही परफॉर्म हो रही हैं या नहीं। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, और एग्जीक्यूट पे बिल्ड एंड रन क्लिक किया, आउटपुट आ गया। हम ये साइड का रिस्पॉन्स पिक्चर को डिलीट कर देते हैं, और इंसर्ट नोड एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। पहले नोड ही क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने पहला डाला, एक नोड डाल दिया, मान लीजिए 44, पहला नोड 44 है। दूसरा डाला, दूसरा नोड भी डाल दिया 55, तीसरा डाला, तीसरा नोड 66, देन नेक्स्ट नोड 77। चार नोड डाल दिए, कौन कौन से? 7 करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, और ये आउटपुट आ गया 44, 55, 66 एंड 77। ये नोड आ गए आपके सामने। अब चारों नोड आ गए, हम 66 को डिलीट करते हैं, यानी नोड नंबर फॉर एग्जांपल 3 को डिलीट करते हैं। अब डिलीट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, जो लास्ट का 6, डिलीट नोड फ्रॉम द मिडल। तो हम 6 ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं, एंटर योर चॉइस में। कह रहा है एंटर द लोकेशन ऑफ अ नोड यू वांट टू डिलीट, हमने कहा हम थर्ड नोड को डिलीट करते हैं। तो मैसेज आ गया वन नोड इज डिलीटेड, एक नोड डिलीट हो गई है। तो लेट्स वेरीफाई इट कि अगर 66 डिलीट हुई है, तो हम अगर अब लिंक लिस्ट को डिस्प्ले कराएंगे तो 44, 55 और 77 आएगा। तो हम नोड नंबर ऑप्शन नंबर 7 को ऑप्ट करते हैं डिस्प्ले के लिए, और आउटपुट देखते हैं। तो देखिए 44, 55 एंड 77, 66 यहाँ पे डिलीट हो गई है यहाँ से, ओके। सो दैट्स मीन हमारे डिलीशन के भी सारे केस परफेक्टली चल रहे हैं। अब इसे आउटपुट को क्लियर करते हैं, एग्जिट करते हैं, 8 डालते हैं, एग्जिट, और हम यहाँ से बाहर आ गए। तो हमने ये वाला केस कर लिया, यानी कि हमने इंसर्शन के 3 केस, डिलीशन के 3 केस, मेनू देख लीजिए, इंसर्शन के 3 केस, डिलीशन के 3 केस, डिस्प्ले का 1 केस, और एग्जिट तो है ही। तो इतने सारे केसेस कर लिए। अब हम सिर्फ सर्चिंग का, यानी अगर आपको लिंक लिस्ट के अंदर कहीं सर्चिंग परफॉर्म करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू सर्च एनी पर्टिकुलर नोड इन द लिंक लिस्ट, ओके, उसको कर लेते हैं। तो सर्च केस के लिए सबसे पहले सर्च केस का मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं। तो हम इसको नंबर देते हैं डिस्प्ले के बाद मेन्यू मेन्यू नंबर 8 दे देते हैं इसे ही, यानी हमारा 8 हो गया सर्चिंग का। तो 8 को हमने नंबर दिया सर्च इन अ लिंक लिस्ट, सर्च इन अ लिंक्ड लिस्ट, सर्च कर दे दिया, ठीक है। इसको 8 और
एग्जिट को अब हम 9 कर देते हैं, हमारे पास ज़्यादा केस हो गए तो एग्जिट को 9 कर देते हैं, हम नीचे चेंज कर देंगे। तो हमारा 8 हो गया सर्च इन ए लिंक लिस्ट। तो पहले जाते हैं हम, 7 हो गया, केस नंबर 8 हो गया, तो हमने इसको कर दिया सिंपली 9, एग्जिट को हमने 9 कर दिया। और अब केस क्रिएट करते हैं, कौन सा, केस 8 क्रिएट करना है। अब क्रिएशन का क्या लॉजिक है अगेन, तो पहले तो लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपको, क्योंकि इसमें आपसे एक नंबर पूछा जाएगा कि आप कौन सा नंबर लिंक लिस्ट के अंदर सर्च करवाना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 3 लिंक लिस्ट आपस में कनेक्टेड है, ओके। लास्ट में तो ऑब्वियसली नल होगा, और जो आइटम पड़े हैं मैं सब में डाल देता हूँ, यानी कि 5, 6 और 7, ये 3 नंबर पड़े हैं। अब आपसे कीबोर्ड से पहले पूछा जाएगा आप कौन से एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। आप उस नंबर को एंटर करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 एक टेम्परेरी पॉइंटर जैसे हम लेके चलते हैं, टेम्प मान लीजिए पहली लोकेशन पे लेके आएंगे, और टेम्प के डाटा से अपने एलिमेंट को चेक करेंगे, यानी कि अपने नंबर को चेक करेंगे। हम इसे नंबर ही मान लेते हैं, जो कीबोर्ड हमसे वैल्यू एंटर करेंगे, हम जिस वेरिएबल में एंटर करेंगे हम उसका नाम रख लेते हैं नंबर, गॉट इट। तो हम चेक कर रहे हैं क्या नंबर बराबर बराबर है किसके, टेम्प के डाटा से, क्योंकि हमारी ये फील्ड डाटा है जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है सारी। अगर ये बराबर बराबर मैच कर गई तो वहीं पे वाइल लूप खत्म और सर्च सक्सेसफुल हो गया, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस बात है नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द लिंक लिस्ट, ओके। इसके लिए हम एक फ्लैग वेरिएबल का भी यूज करेंगे। अब फ्लैग वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है, समझिएगा बात को। जैसे ही हम एक टेम्परेरी काउंटर मान लीजिए काउंट बना लेंगे, और काउंट की वैल्यू इनिशियल में 0 सेट कर देते हैं, मान लीजिए काउंट की वैल्यू इनिशियल में 0, जैसे ही नंबर मिलता है हम काउंट की वैल्यू 1 कर देंगे। अब जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है नंबर मिला है। तो हम इन द एंड सर्चिंग खत्म होने के बाद बस काउंट की वैल्यू चेक कर लेंगे। अब लॉजिक को ध्यान से देखिए, काउंट की वैल्यू तभी 1 हुई होगी जब नंबर मिला है। तो जब नंबर मिला है तो काउंट की वैल्यू 1 है, तो हम लिखेंगे क्या काउंट की वैल्यू 1 है, जवाब आता है यस, नंबर इज फाउंड। ये लॉजिक है, अभी करेंगे तो और लॉजिक क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, और एक नंबर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, 2 वेरिएबल और क्रिएट करते हैं जिसमें हम एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे। तो सबसे टॉप पे ही चलते हैं, 1 बाय 1 1 बाय 1। एक हमने बनाया नंबर, ये एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया नंबर, और दूसरा काउंट, COUNT काउंट, और काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दी। तो अब चलते हैं केस पे, केस नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं कोडिंग। ब्रेक लगा देते हैं, ऑब्वियस सी बात है ब्रेक तो लगना ही है, तो ब्रेक लगा दिया। अब अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है चेक करा लेते हैं, भाई आप कोई नंबर लिंक लिस्ट के अंदर सर्च कर रहे हैं तो पहले ये चेक तो कर लीजिए लिंक लिस्ट बनी भी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इफ़, अगेन वही पुराना केस, इफ़ स्टार्ट इक्वल टू नल, ऑब्वियस सी बात है क्या केस आ गया, अगर स्टार्ट है तो लिंक लिस्ट एम्प्टी और लिंक लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने मैसेज ऑलरेडी कई बार डलवाए हैं, तो मैसेज को कॉपी कर लेते हैं। देन इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, देन printf there is a no link list, so simply put this message printf there is a no link list else। इसका मतलब है लिंक लिस्ट है, और अगर लिंक लिस्ट है तो क्या करेंगे, अब डिलीशन का लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले हम उससे पूछेंगे भाई आप कौन सी पोजीशन का नंबर डिलीट करना चाहते हैं।
ठीक है, सॉरी, कौन सी पोजीशन का नंबर सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो या कौन सा नंबर सर्च करना चाहते हैं एग्जैक्टली तो उसे पूछेंगे एंटर द एलिमेंट यू वांट टू सर्च। तो प्रिंट एफ एक मैसेज डाल देते हैं यूजर के लिए, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर यू यू वांट टू यू वांट टू सर्च, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च। अब वो नंबर एंटर करिए जो आप सर्च करना चाहते हैं। नंबर एंटर किया किस में, स्कैनफ लगा के। कौन सा वेरिएबल बनाया था इसके लिए हमने स्पेशल, नंबर नाम से। तो नंबर, एड्रेस ऑफ NUMBER, नंबर NUM नंबर, नंबर में वैल्यू एंटर करा दी। अब हमारे पास वो नंबर आ गया जिसको हमें सर्च करना है। तो अब वन बाय वन कर्सर को, टेम्प को पहले पॉइंटर पे ले जाने के बाद वन बाय वन मूव कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प इक्वल टू स्टार्ट, टेम्प पहले पे आ गया। अब हम चेक करते हैं, वन बाय वन आगे बढ़ाएंगे और चेक करेंगे। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, वाइल टेम्प, टेम्प नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एंड तक जाना है। वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू, जब तक टेम्प नल ना हो जाए। ठीक है, जब तक टेम्प नल ना हो जाए तब तक आपको आगे बढ़ना है। और ये वाइल का ब्रैकेट शुरू हो गया। मैच क्या कराना है, अगर टेम्प का डाटा, हमारे केस में टेम्प का डाटा, तो हम लिखते हैं अगर टेम्प का डाटा मैच कर गया, इक्वल टू किसके, नंबर के, नंबर के। अगर टेम्प का डाटा मैच कर गया नंबर के, तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है एलिमेंट इज फाउंड। तो सिंपल एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंट एफ एलिमेंट और नंबर इज फाउंड, सिंपल नंबर इज फाउंड, गॉट इट। ये हमने मैसेज दे दिया। और काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीज कर देते हैं, काउंट काउंट प्लस प्लस, काउंट की वैल्यू बढ़ गई। अब जब नंबर हमें मिल गया तो हमने एक और लॉजिक लगाना चाहिए यहाँ पे कि हम ब्रेक करवाएंगे। अब जब हम ब्रेक लगाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, देखिए जब हम ब्रेक लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वाइल लूप टर्मिनेट होगा। ब्रेक हमेशा इनर लूप को एंड करता है। तो अभी हम वाइल लूप के अंदर है, ब्रेक लगाते हैं कि अगर आपको नंबर फाउंड हो गया तो यार आगे जाने का कोई मतलब ही नहीं है ना। सो ब्रेक, ब्रेक इट, ब्रेक लगा दिया। अब ये ब्रेक किसके लिए, वाइल लूप टर्मिनेट करने के लिए है। अब वाइल लूप से आप बाहर आ गए, मान लेते हैं आपको नंबर मिल गया था, आप वाइल लूप से बाहर आ गए और गेम खत्म हो गई। अब मान लेते हैं नंबर नहीं मिला था, ऐसा भी तो हो सकता है कि नंबर ना मिला हो। तो अगर नंबर नहीं मिला था तो आप चेक करते हैं कि काउंट की पोजीशन क्या है। अगर देखिए, अगर काउंट की पोजीशन 0 होगी दैट्स मीन नंबर इज नोट फाउंड। ओके, तो यहाँ स्लैश एन करके मैसेज दे देते हैं ताकि अपना भी नेक्स्ट लाइन में दिखाई दे। तो वाइल से हम नीचे निकलते हैं और एक बार इफ लगाते हैं दोबारा, और इफ काउंट इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है प्रिंट एफ का स्टेटमेंट कॉपी कर लेते हैं और लिख देते हैं यस नंबर इज नोट, नंबर इज नॉट फाउंड। ठीक है, और प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपका लॉजिक चल रहा है।
वाइल टेम्प का डाटा नंबर नहीं है, अभी हमने टेम्प को आगे नहीं बढ़ाया, तो टेम्प को भी, क्योंकि टेम्प अदरवाइज मूव ही नहीं कर रहा, तो टेम्प को भी इसके अंदर टेम्प इक्वल टू टेम्प कहा नेक्स्ट, टेम्प को भी आगे मूव करा दिया। ओके, इससे हमारा टेम्प भी मूव हो रहा है। तो ये केस हमने लिख दिया पूरा। तो लेट्स चेक करते हैं कि ये सारा पर्टिकुलर चल रहा है कि नहीं चल रहा, कोई इशू तो नहीं है। तो रन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम चेक करें एंटर योर चॉइस। तो हम पहले वैल्यू एंटर करा लेते हैं, ये लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैं ये एक्स्ट्रा राइट अप डिलीट कर देता हूँ। कह रहा है एंटर योर चॉइस, हमने डाला 1। कह रहा है एंटर डाटा इन अ नोड, मैंने पहला नोड क्रिएट करता हूँ, मान लीजिए पहला नंबर है 27। कह रहा है एंटर डाटा इन अ नोड, एंटर योर चॉइस अगेन। मैं कह रहा हूँ एंटर द डाटा इन अ नोड, नेक्स्ट नंबर 28, पहले नंबर 27, नेक्स्ट इज 28। एक और नंबर एंटर करते हैं 29, फिर एंटर योर चॉइस, एक और नंबर एंटर करते हैं 30। 4 नंबर एंटर कर लिए, 27, 28, 29, 30। डिस्प्ले करा लेते हैं पहले, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो 7 इज अवर डिस्प्ले, और डिस्प्ले करा लिया। तो देखिए 27, 28, 29, 30 यहाँ पे एक बार पॉइंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर क्लियर इस रीजन के अंदर आपको दिख रहे होंगे, यानी कि ये 4 नोड हैं अब हमारी लिंक लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले बच्चे हम कोई एलिमेंट सर्च करते हैं, मान लीजिए 29 सर्च करके देखते हैं है कि नहीं है। तो सर्च करने का हमारा ऑप्शन है 8, हम कीबोर्ड से ऑप्शन 8 चेक करते हैं। कह रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, हमने डाल दिया यार हम 29 सर्च करना चाहते हैं, एंटर मारा, इसने दे दिया नंबर इज फाउंड, साउंड ओके कि यार हम नंबर मिल गया। अब मान लेते हैं क्योंकि मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, हम अब ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो कि नहीं है, फॉर एग्जांपल 35 नहीं है। तो एंटर योर चॉइस, हम दोबारा 8 डालते हैं, और उसने कहा एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, हमने कहा 35, और उसने आउटपुट नहीं दिया, यानी कि देयर इज सम इशू। देखिए इसे दिखाना चाहिए था नंबर इज नोट फाउंड। ओके, क्यों? क्योंकि काउंटर की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है, हमने एक बार इंक्रीज कर दी ना, तो वो 0 से जो 1 हुई वो दोबारा 0 नहीं हुई। सो व्हाट वी हैव टू टेकन केयर, एक बार इसे बंद कर देते हैं, इसको बंद करते हैं। और काउंटर की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे देखिए बढ़ गई, तो नंबर इज फाउंड ही दिखाएगा वो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि काउंटर की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो हम ऊपर जाते हैं, और ऊपर हर बार केस से पहले काउंट इक्वल टू 0 सेट कर देते हैं। ओके, अब बात 100% बन जाएगी, क्योंकि जब भी केस आएगा वो काउंट के वैल्यू 0 सेट करेगा। तो फिर से करते हैं एंटर डाटा, और तो सबसे पहले एक नंबर 20, 20, फिर दूसरा नंबर 21, फिर तीसरा नंबर 22, फिर नेक्स्ट नंबर 23। ओके, डिस्प्ले करा लेते हैं, 7 इज द डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे आगे कि यार ये 4 नोड हैं आपके पास, गॉट इट। अब करते हैं हम अपना डिलीशन का केस, सॉरी सर्चिंग स्टार्ट करते हैं, कौन से नोड से? 8 से। तो कहते हैं 8 डाला, कहते हैं एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, हम मानते हैं हम 22 को ही सर्च करते हैं, 22, एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च 22, और कह रहा है नंबर इज फाउंड। ओके, गॉट इट। अब हम दोबारा हमसे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, हम 8 ही दबाते हैं। कह रहा है एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, अब हम ऐसा नंबर डालते हैं देखिए जो नहीं है, क्योंकि पिछली बार नहीं है कि केस में उसने मैसेज नहीं दिया था। ओके, अब एंटर द नंबर यू वांट टू सर्च, फॉर एग्जांपल 30 नहीं है लिस्ट में, 30 डाल दिया। तो इस बार उसने हमें अप्रोप्रिएट मैसेज दे दिया नंबर इज नॉट फाउंड, जब था तो फाउंड दे दिया, नहीं था तो नॉट फाउंड दे दिया, यानी कि अब हमने डिस्प्ले के केस को भी परफेक्टली चला दिया। तो अब हमने लिंक लिस्ट के अंदर टोटल 9 केसेस को परफेक्टली एग्जीक्यूट कर दिया। लास्ट केस एग्जिट है, और अगर उसको अब एलिमिनेट भी करते हैं तो टोटल हमारे पास अब इस प्रोग्राम के अंदर 8 केसेस हैं, यानी इंसर्ट के 3, डिलीशन के 3, एक डिस्प्ले, एक सर्च, और ये तीनों ही
कोड बड़ा परफेक्टली, ये सारे ही कोड बड़े परफेक्टली रन कर रहे हैं और आपके सामने हमने लाइव लिंक लिस्ट का डेमो भी देखा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं, एंटर योर चॉइस हम करते हैं 8 और एग्जिट का इस बार 9 हो गया, हमने चेंज कर दिया था, एंटर योर चॉइस हमने 9 किया और प्रेस नहीं की तो कंटिन्यू। तो ये बच्चे हमारा प्रोग्राम बन गया कंप्लीट। अब आप देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको प्रोग्राम। मैं और ऑप्शन भी साइड के डिलीट कर देता हूँ, अब इस विंडो को भी डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर दिया इनफैक्ट। तो यहाँ से हमने ये कोड स्टार्ट किया और यहाँ से ये कोड चल रहा है, केस 1 यहाँ पे आया, ओके, देन केस 2, देन केस 3। आप चाहते तो इन केसेस को एक फंक्शन के में हेल्प से भी कर सकते थे, लेकिन केसेस अपने आप में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्राम को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो नो इश्यू एट ऑल। हमारा मेन कंसर्न था कि लॉजिक को सही से इम्प्लीमेंट करना, जो कि हमने किया। तो केस 5, 6, 7, ओके, एक्स्ट्रा लाइन है उसे डिलीट कर देते हैं, केस 7। और यहाँ पे केस 8 एक्स्ट्रा लाइन है, इनको डिलीट कर देते हैं। देन केस 8 आ गया, केस 9 और कुछ और ये लाइन है। तो देखिए हमने सबको जो लाइन को ऑप्टिमाइज कर लिया, जहाँ जहाँ पर वाइट स्पेसिस था उनको डिलीट कर दिया। तो फाइनली ये 177 लाइन का स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये कोड है लिंक लिस्ट का। पर अगर आप एक साथ 177 लाइन्स देखेंगे तो आपको लगेगा यार दोस्त ऑलमोस्ट 200 लाइन्स तक जा रहा है, तो ये बहुत लंबा कोड है। बट ऐसा नहीं है, आपने देखा हमने किस तरीके से इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करके पीसीस बाय पीसीस सॉल्व किया। सारे केस परफेक्टली अपनी जगह पे फिट बैठ रहे हैं और किस तरीके से एक कॉमन सेंस का यूज करके, देखिए इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, क्रैम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस लॉजिक की यार अगर एक का कनेक्शन तोड़ना है तो किससे नेक्स्ट कनेक्शन करना पड़ेगा, किस तरीके से हम लिंक लिस्ट में आगे जा सकते हैं, किस तरीके से हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो स्टार्ट की कहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, कहाँ पे हम टेम्परेरी पॉइंटर को मूव करा देंगे। और ये जो हमने कोड किया ये अकेला वे नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे। हो सकता है आप करते टाइम आपके दिमाग में कनेक्शन करने का कोई और लॉजिक आ जाए, बिलीव इट, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप जब मैं ही करने बैठूं तो मे बी मैं किसी नोट को डिलीट करते टाइम कोई और लॉजिक लिखूं, लेकिन लॉजिक परफेक्टली लगेगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो सकता है कि किस तरीके से आप काउंटर को मूव करा रहे हैं या टेम्परेरी वेरिएबल को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं, कोई भी लिटिल बिट कुड बी डिफरेंस कुड बी देयर। बट पॉइंट इज दैट अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई इशू नहीं आएगा आपको इसको रन करने में और बनाने में। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ ए लिंक लिस्ट, अ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ ए लिंक लिस्ट। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इनफैक्ट विद कोडिंग। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं सेशन को एंड करते हैं। सो जस्ट टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर just giving me time to teach you this beautiful topic of a linked list.